ये है अंटार्कटिका, जो सदियों से इंसानों की पहुंच से दूर और एक बहुत ही बड़ी मिस्ट्री रहा है। अंटार्कटिका के बारे में कई ऐसी मिस्ट्रीज हैं जिनका आज भी सुराग नहीं लगाया जा सका। अंटार्कटिका दुनिया का वो अकेला कॉन्टिनेंट है जहां इंसान नहीं रहता, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर -90 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। यहाँ पर 3 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से बर्फ के तूफान भी आते हैं। इसीलिए अंटार्कटिका शायद दुनिया का ड्राई कॉन्टिनेंट भी है। इतना ड्राई कि आपको ये जानकर हैरत होगी कि इसे डेजर्ट भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 51 मिलीमीटर बारिश होती है। इस सब के बावजूद पिछले कई सालों से बहुत से कंट्री अंटार्कटिका का कंट्रोल लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आखिर इसकी वजह क्या है? इस बर्फ के नीचे ऐसा क्या है कि दुनिया की सुपर पावर इसका कंट्रोल लेना चाहती है? आज हम सोल्व करने जा रहे हैं अंटार्कटिका की कुछ मिस्ट्रीज, और आखिर में हम ये भी देखेंगे इस बर्फ के नीचे क्या छुपा है कि दुनिया की सुपर पावर इसका कंट्रोल लेना चाहती है। अंटार्कटिका किसने डिस्कवर किया? ब्रिटिश कहते हैं कि अंटार्कटिका को हमने रिकवर किया है, जबकि रशियन कहते हैं कि सबसे पहले यहाँ पर हमने कदम रखा था। फिर 19वीं सदी आते ही सब कंट्रीज के बीच एक कंपटीशन शुरू हो गया। दुनिया अब एक न्यू वर्ल्ड बॉर्डर की तरफ बढ़ रही थी और नए ट्रेड रूट डिस्कवर हो रहे थे, इंडस्ट्रीज लग रही थी और हर कंट्री आने वाले वक्त में सुपर पावर बनना चाहता था। ऐसे में 1819 में रशियन एम्पायर में रशियन एक्सप्लोरर फेबियन बाउन वेलिसहाउट को ये टास्क दिया कि वो पूरी दुनिया के गिर्द चक्कर लगाए और नई कॉन्टिनेंट और नए ब्रिड्ज डिस्कवर करे। 1820 में फेबियन ने अंटार्कटिका को बहुत ही ज्यादा करीब से देखा। गोवा के उसने अंटार्कटिका पर कदम नहीं रखा था, लेकिन उस मॉडर्न हिस्ट्री का वो पहला इंसान कहा जाता है जिसने अंटार्कटिका को देखा था। फिर 1800 से 1920 के बीच बहुत से एक्सप्लोरर ने अंटार्कटिका का रुख किया। ब्रिटिश एक्सप्लोरर रॉबर्ट फाल्कन्स को 1911 में अपनी टीम के साथ अंटार्कटिका के पास उतरा और 400 माइलस्टोन तक आगे गया, मगर फिर खराब मौसम और भूख की वजह से उसे वापस पलटना पड़ा। लेकिन वापसी का यह सफर बहुत ही खतरनाक साबित हुआ। स्कोर्स और इसकी टीम एक खतरनाक भयानक तूफान में फंस गए और इन सब की मौत हो गई। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद बहुत सी कंट्रीज ने यहाँ पर अपनी टीम भेजी और इस कॉन्टिनेंट को क्लेम करने की कोशिश की। 1945 में हिटलर के कहने पर जर्मन एयरफोर्स ने यहाँ नाजी फ्लैग भी गिराया ताकि इस एरिया को नाजी जर्मनी के कंट्रोल में दिखा सके। और फिर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बहुत सी कंट्रीज ने यहाँ पर अपने रिसर्च स्टेशन सेटअप किए और यहीं से फिर अंटार्कटिका के बारे में मिस्टीरियस डिस्कवरीज होना शुरू हुई। पहली और बड़ी मिस्टीरियस डिस्कवरी ये है कि किसी जमाने में अंटार्कटिका पर बर्फ नहीं बल्कि घने जंगल थे। इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन के साइंटिस्ट के मुताबिक उन्हें यहाँ फॉसिलाइज्ड वुड मिले, जिससे ये पता चलता है कि 19 मिलियन ईयर पहले अंटार्कटिका एक गर्म कॉन्टिनेंट था और यहाँ पर घने जंगल होते थे। और उसके अलावा इन्हें यहाँ ऐसे इंसेक्ट के फोर्सेस भी मिले जो सिर्फ गर्म इलाकों में पाए जाते हैं। अंटार्कटिका के बारे में दूसरी बड़ी और मिस्टीरियस डिस्कवरी ये थी कि इस 3 किलोमीटर की बर्फ की लेयर के नीचे 400 लेक्स हैं जिनका अपना ही इकोसिस्टम है। वहाँ पर ऐसे ऐसे समुद्री जानवर हैं जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं होते। इसी तरह अंटार्कटिका पर एक और चीज जिन्होंने बहुत से एक्सप्लोरर को बहुत सालों तक पजल किए रखा है, वो ये खूनी चश्मे हैं। बरमोडो की वाटरफॉल वो ऐसे हैं जैसे खून निकल रहा हो, मगर हाल ही में साइंटिस्ट ने ये डिस्कवरी की है कि इस चश्मे का पानी सुर्ख इसलिए है जिसका पानी एक रेड साल्टी लेक से आता है। अंटार्कटिका के बारे में तीसरी सबसे बड़ी मिस्ट्री कि इस बर्फ के नीचे कोई एंशिएंट सिविलाइजेशन है। बहुत से लोगों ने ये क्लेम किया है कि यहाँ एलियन स्पेस शिप्स भी देखी गई हैं। 2016 में गूगल अर्थ के जरिए अंटार्कटिका में बहुत सी अनयूजुअल एक्टिविटीज रिकॉर्ड की गई हैं। 1992 में जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के सामने ये डिस्कवरी आई कि अंटार्कटिका में 500 मिलियन बैरल्स के ऑयल और गैस के रिजर्व हैं, लेकिन चाइना और दूसरे कंट्रीज इस ऑयल और रिजर्व के लिए अंटार्कटिका में इंटरेस्टेड नहीं है। अंटार्कटिका की लास्ट डिस्कवरी ये सदर्न ओशन है। दुनिया के खतरनाक तरीन समुद्र में सदर्न ओशन का नाम आता है। अंटार्कटिका पर अब भी बहुत सी स्टडीज चल रही हैं और हु नोज कि आने वाले वक्त में और भी बहुत सारी मिस्टीरियस चीजें अंटार्कटिका के बारे में डिस्कवर होंगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी अगले शानदार वीडियो में।